हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मेरा बाल आज अजीब होकर के है, इसको मैं ठीक ही नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज, ये वीडियो एक्चुअली एक्सटेंशन है। आई थिंक 7 या 8 बजे का एक मैंने प्रीमियर रखा है। वीडियो का नाम है अप एंड लेफ्ट। वो मैस्कुलिन दिस मैस्कुलिन वैनिश्ड इन थिन एयर, ये टाइटल है वीडियो का। उसी को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ कि अब कार्मिक का क्या सिचुएशन है, ऑल दैट स्टफ। नाउ वीडियो में जाने से पहले एक सवाल किसी ने अभी कुछ देर पहले पूछा था, ठीक है, सेइंग कि कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए। एंड लिसन, ये मेरा आउटलुक है। कोरोना को किसी और बीमारी की तरह ही ट्रीट करो। आई नो जिस तरीके से ये आउटब्रेक हुआ, इससे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हुए बिकॉज इट वाज अ वेकअप कॉल। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए वेकअप कॉल था। एंड बहुत पैनिक, बहुत डर फैला था इसके चलते। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इस डर से बाहर निकलो। ठीक है, लोग वैक्सीन लेने के बाद भी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, एंड बचपन से हम बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों के लिए हम वैक्सीन ले चुके हैं। बचपन का अगर आप वैक्सीन कार्ड खोल के देखोगे, उसमें पोलियो, मलेरिया, पॉक्स, ये वो बहुत सारे हम वैक्सीन ले चुके हैं, राइट। एंड मेरे पॉक्स शॉट लेने के बाद भी मुझे पॉक्स हुआ था। अभी भी मेरा हाथ में निशान है उसका। ठीक है ना। तो अगर आप वैक्सीन लेने से इससे बच सकते हो तो इट्स फाइन, बट जो भी है इससे डरो मत। ये जो पैनिक है ना, ये जो कन्फ्यूजन है ना दिमाग के अंदर, इसे बाहर निकालो। इसे कोई भी और बीमारी की तरह ही ट्रीट करो। हालांकि इसका असर बहुत बड़ा रहा है, ठीक है ना। जिस तरीके से आउटब्रेक हुआ है, जिस इट वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एन एस्पेक्ट इसके अंदर रहा है। बट इट्स हाई टाइम आप इस डर से बाहर निकलो, इस पैनिक से बाहर निकलो। अगर आप वैक्सीन लेने से इस बीमारी से बच सकते हो तो टेक इट। आई मीन, डोंट मेक इट मोर देन व्हाट इट ऑलरेडी इज। ठीक है, आई नो ये इसके वजह से लोगों में बहुत डर फैला, बहुत हद से ज़्यादा। इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस। पता नहीं, टेक द वैक्सीन। हम तो बाकी सारे बीमारियों के लिए भी वैक्सीन ले चुके हैं, राइट। जैसे किसी और बीमारी की तरह भी ट्रीट करो। एंड जिन्हें वेकअप कॉल मिलना था, उन्हें तो ऑलरेडी वेकअप कॉल मिल चुका है। एंड अभी बहुत से लोगों को कारमा के थ्रू वेकअप कॉल मिल रहा है। सो यूज़ योर डिसर्नमेंट। ये मेरा टिप है। आई मीन, मैं किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी क्यों होने दूँ। मेरे बाहर कोई भी सिचुएशन चल रहा है, उसकी वजह से मेरे दिल और दिमाग के बीच में जंग क्यों छिड़ गया। ओके, लेट्स जस्ट आस्क द क्वेश्चंस कि ये कार्मिक जो अभी लेफ्ट हो चुका है, एंड ये मैस्कुलिन, दे जस्ट लेफ्ट। इट्स मोर लाइक उन्होंने ये कार्मिक साइकिल ब्रेक किया है। दो एनर्जीज हमने रिसीव की थी कार्मिक फेमिनिन्स की, एक द मदर और दूसरा द स्पाउस। ठीक है, बेबी मामा एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है ना। सो आई रियली वांटेड टू नो कि ये रिलेशनशिप का जो नींव था वो किस बेसिस पे रखा गया था। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी मूव टू द अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पास्ट एनर्जी, ये एक ये डिवाइनली गाइडेड एक रिलेशनशिप था। मतलब ये होना था, ये डेस्टिन था। ठीक है, ये एक ऐसे टाइम पे हमारे रनर, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, आई जस्ट कॉल हिम डिवाइन मैस्कुलिन एट दैट स्टेट बिकॉज उसकी अवेकनिंग हो चुकी है एंड वो एक्टिवली अपने ऊपर काम कर रहा है। जब लास्ट वीडियो के एंड के तरफ पूरी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की मैसेजेस निकल के आई है, विच मीन्स वो एक्टिवली अपने ऊपर काम कर रहा है। ठीक है ना। सो वील जस्ट कॉल हिम डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि अब वो ट्रांजिशन से गुजर रहा है। वील ऑनर what he is becoming. Okay, so ये एक प्रॉब्ली वो ऐसे एक
पॉइंट पे थे जहाँ पर यू नो दे वर फीलिंग वेरी सैड एंड डाउन, ठीक है, एंड फीलिंग देयर इज़ अ सेंस ऑफ एक हिचकिचाहट थी कि वो रिलेशनशिप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। इट वाज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, बट देन एकदम से ये जब प्रपोजल आया या ये पर्सन ये कार्मी जब उनके लाइफ में आई, तो इट वाज मोर लाइक ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने उनकी सुन ली, ठीक है ना। दिस दिस इज एन ऑफर फ्रॉम गॉड, ठीक है, एक गिफ्ट की तरह आया। बट देन ये गिफ्ट पीज ऑफ वॉन्स रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स से आया। सी दिस इज़ मोर लाइक एन एनर्जी कि जब कोई इंसान अपने ख्याली दुनिया में रहता है ना, लाइक थर्ड डायमेंशन में खोया रहता है, हर चमकता चीज़ उसे बहुत खूबसूरत लगता है। इट्स लाइक उसके आँखों में पट्टी बनी हुई रहती है, ठीक है। वो देख नहीं पाता है कि सामने जो इंसान खड़ा है इज़ एक्चुअली अ डक फेस, इज़ एक्चुअली अ फेक पर्सन, ठीक है। ये सही नहीं है, ठीक है ना, बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अपने एक किसी एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि देखो मैं कर सकता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो दिस पर्सन एक्चुअली गोज फॉर इट, ठीक है ना। इट्स लाइक अ गिफ्ट जो उसे दिया गया हो एंड बाद में जाकर के वो गिफ्ट फट गया। वो बॉक्सेस नहीं होते जोकर वाले बॉक्सेस, खुलते ही उसमें से जोकर पॉप करके निकल के आता है कि यू नो तुम्हारा तो खुश हो गया, दैट काइंड। लिसन द नेक्स्ट कार्ड जो आया है इट्स 10 ऑफ सॉर्ड्स से। लिसन ये डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट में एक बहुत ही कमज़ोर जगह पे थे। वो दिखते होंगे लाइक स्मार्ट एंड यू नो स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, बट एक्चुअली इमोशनली मेंटली वो बहुत ही वीक पॉइंट पे थे। उनका ईगो चरम सीमा में होगा एंड आपके सेपरेशन से वो अपने मन में बहुत बड़ा बोझ लेकर घूमते होंगे, ठीक है ना। इट्स लाइक मोर ऑफ अ डिनायल स्टेट कि ये करके भी इट्स लाइक इट्स नथिंग। वो प्रिटेंड कर रहे होंगे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन इट वाज स्टिल शोइंग रह रह के एनर्जी उनकी कम हो रही होगी, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर। ऑफ कोर्स अगर उनका दिमाग तरीके से काम करता वो क्यों एक कार्मिक को चुनते, राइट। बट जो अहंकार में होता है उसे नहीं पता होता है कि वो खुद अपनी बर्बादी को गले लगा रहा है, राइट। तो इट्स मोर लाइक इस कार्मिक ने जो मैस्कुलिन को अपने साथ बांधा है उसे नहीं पता कि उसने हमारे डिवाइन सोल को अपने साथ बांधा नहीं है बल्कि अपनी बर्बादी को गले लगाया है। एंड ये मैस्कुलिन में भी इस कार्मिक को जो उसके सामने एक अमेजिंग पर्सन बन के आए होंगे, समबडी लाइक जैसा वो चाहते थे, यू नो उनके कल्चर के हिसाब से एंड ऑल दैट स्टफ, जिसे वो कंट्रोल कर सके। उससे शायद थोड़ी सी कमज़ोर लोग हम हमेशा अपने आप से कमज़ोर लोगों को ही चुनते हैं, सेटल करते हैं, राइट। दे लाइक मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो इसे ही रखता हूँ। जो मेरा बराबर है या मुझसे एक काठी ऊपर है या जिसे मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से वो डरते हैं। सो आपके पर्सन में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रहे होंगे जिसकी वजह से दे काइंड ऑफ रिपेल्ड फ्रॉम यू एंड उन्होंने इस पर्सन को चुना क्योंकि वो उन्हें लगा कि वो मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। एक पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज एनर्जी है, ठीक है, एंड इट्स रिवर्स्ड। तो और भी थोड़ा सा यू नो एक ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में थे। इट्स लाइक आई एम फीलिंग कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बिकॉज इट्स द मोर ऑफ द मैस्कुलिन एनर्जी। दिस इज मोर लाइक आपका पर्सन के पास चॉइस था, स्पिरिचुअलिटी या थर्ड डायमेंशन, एंड वी नो उन्होंने क्या चुना है, राइट। तो उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, बट इस एक्सपीरियंस के ज़रिए ही, इस कार्मिक के साथ रह के ही उनकी अवेकनिंग होनी थी। मतलब उन्हें और ज़्यादा अपने गलत डिसीशंस एंड तौर तरीक़ों का रियलाइजेशन होना था। सो वो उस ब्रिज पे थे, ठीक है, जो उन्हें क्रॉस करना था, ठीक है ना। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द फेमिनिन एनर्जी। ये दिस इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी। तो उन्हें लगा कि वो इस कार्मिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ये एक फेक पर्सन है, बहुत ही इमेच्योर डक फेस स्टूपिड कॉपी कैट काइंड ऑफ एन एनर्जी, जो इससे भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन से भी बड़ी मैनिपुलेटर नार्सिसिस्टिक निकली है,
ठीक है। आपके पर्सन को बैक स्टैप फील हुआ था इस कनेक्शन को रिसीव करने से पहले। इट्स लाइक ईगो क्लैशेस हुए होंगे आपके और उनके बीच में। आप चाहते थे कि वो आपके साथ स्पिरिचुअल पाथ ले, ट्विन कनेक्शन को ऑनर करे, एंड दे फेल्ट बैक स्टेप क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही थी। उनका जो परसेप्शन था एक रिलेशनशिप का या चीज़ों को कंट्रोल करने का, उनका थर्ड डायमेंशन जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है ना, वो एक डिवाइन कनेक्शन को कार्मिक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो ऐसा आपके साथ नहीं कर सकते, उन्होंने एक कार्मिक को चुना जिसके साथ वो कर सकते हैं। दैट इज दैट। ओके, उसके बाद क्या क्या हुआ? फाइनेंशियल लॉसेस। लिसन, दिस माइट, लिसन, ये जो कार्मिक है ना, आपके पर्सन के ये सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना था। इट्स लाइक वो दोनों एक दूसरे को सबक सिखा रहे थे। दे वर सपोज टू पुश ईच अदर, ठीक है ना। सो इन्हें लगा होगा दैट देयर इज समथिंग रियली स्पिरिचुअल इन दिस कनेक्शन, ठीक है ना। एंड बट इट्स नॉट, इट्स अ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। कि हाँ ये पास्ट लाइफ, सी कार्मिक सोलमेट सिचुएशन क्या होता है कि वो कार्मिक फॉर्म में मिलते हैं, एकदम डाउनग्रेडेड फॉर्म में मिलते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म होकर सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट होते हैं। आपके वो सिबलिंग्स नहीं है जिनके साथ आपने पूरी ज़िंदगी फाइट किया, पर एक बार मेच्योरिटी हिट करने के बाद अचानक से आप रियलाइज़ करोगे कि आप अपनी डिफरेंसेस को मिटा पा रहे हो एंड और भी अंडरस्टैंडिंग के स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे हो, एक दूसरे से माफ़ी मांग के पुराने गलतियों को सुधारते हुए चीज़ों को सेटल आउट कर रहे हो। एंड देन यू कम टू अ प्लेस जहाँ पर आप लोग एक साथ बैठ के टेबल पे खाना खा सकते हो, लाइक एक दूसरे को इम्ब्रेस कर सकते हो। सो वो कार्मिक से एक सोलमेट में वो कन्वर्ट हुआ। सो दिस वॉज दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन कि वो लोग कार्मिक स्टेज में मिलेंगे एंड इट्स गोना कन्वर्ट इनटू अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। तो उन्होंने भी इस कनेक्शन में एक इंटेंसिटी फील की होगी क्योंकि ये कार्मिक जो है पास्ट लाइफ से आई है और आई एम हियरिंग कि हर बार आपके रिलेशनशिप के बीच में आती है। प्रॉब्ली पास्ट लाइफ में आपके पर्सन के साथ इसकी शादी हुई थी और वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ था या समथिंग, ठीक है। एंड इस बार वो बदला लेने के लिए आई है बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी कि आपके पर्सन का यहाँ पर बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इट्स लाइक ही हैज़ बीन यूज्ड एंड ड्रेन्ड इनटू द सिचुएशन, ठीक है। कुछ के लिए ये रिवर्स सिचुएशन भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस पर्सन से बदला लिया हुआ है। पास में शायद इस पर्सन ने आपके डिवाइन मास्टरन को धोखा दिया था, ठीक है। एंड इस बार आपका पर्सन एक एनर्जी वैम्पायर या एक नार्सिसिस्ट बन के इस कार्मिक को ड्रेन कर दिया, पर जो भी है इट्स टॉक्सिक, ठीक है। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई मुखौटा पहन के था। टू बी ऑनेस्ट दोनों ही तो मुखौटा पहन के बैठे हुए, दे प्रिटेंडेड टू बी समबडी, दे आर नॉट। ओके, लेट मी चेंज द डेक। यहाँ सब कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। इट्स वेरी स्टिकी, कार्ड्स बहुत स्टिकी हो गए जबकि मैं सब कार्ड्स शफल करके सब तैयार की थी, लाइक क्लेंस वेंस कर ली थी। रैपिनेस रिवर्स्ड आया है विच टेल्स मी कि यहाँ पर और कोई नई बिगनिंग नहीं हो सकता है। इट्स डेड, दैट ग्राउंड इज डेड। दोनों ही बहुत ही टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे थे। एक को स्टेटस चाहिए था कि अगर ये बंदा मेरे साथ रहता है तो मैं अपने दोस्तों को और सबको नीचा दिखा सकती हूँ, सेइंग कि देखो मेरा पर्सन कितना हैंडसम है, रिच है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आपका पर्सन शायद दे वर लाइक इसके पास पैसे हैं एंड ये डेफिनेशन में फिट बैठती है एंड मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इससे अपना काम निकलवा सकता हूँ, लेट्स गो विद, राइट।
द अट्रैक्शन दैट आई हम लोग पास्ट वीडियो में जो हमने रिसीव किया था वो ऑब्सेशन की थी, जुनून का था। तो इट्स लाइक ये कार्मिक ऑब्सेस्ड हो चुकी है आपके पर्सन को देख करके, पागलपंती पे उतर आई है। ओके, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी राइट नाउ? ओके, आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो चाइल्ड लाइक वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर हम अपने बचपन के वो सारे जो सपने हमने देखे थे, जो लोगों को बहुत वियर्ड लगा हुआ है, बचपन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, राइट, बट उस टाइम पे हमारी क्रिएटिविटी हाई रहती है, राइट, हम और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और इनोसेंटली हम ऐसे बहुत से काम कर जाते हैं जो यूजुअली लोगों को लगता होगा कि अरे वाह यार, इसमें तो बड़ा टैलेंट है। तो जो टैलेंट्स थे, जो क्रिएटिविटीज़ थी, अब आपका पर्सन इस वक्त उन्हें एक्सप्लोर कर रहा है एंड दे वर्किंग ऑन द बैलेंस, दे ट्राइंग टू बैलेंस आउट। इट्स मोर लाइक अपना काम, अपने इंटरनल पीस एंड द होम एंड ऑल ऑफ इट, ठीक है ना, सब। एंड दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन द कनेक्शन एज वेल, ताकि वो आपके साथ अलाइंड हो सके, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि कोई यहाँ पर अपने काम की जगह पे बहुत ड्रेन्ड हो रहा है। इट्स लाइक या तो उन्हें वो काम सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, दे फीलिंग लाइक यहाँ पर उन्हें चीट किया जा रहा है, या वो कभी इस काम में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट देन घर चलाने के लिए यू नो दे वर जस्ट वर्किंग एमलेसली बिकॉज दे वर लॉस्ट एंड दे वर लाइक इग्नोरेंस में जी रहे थे, ठीक है। दे डिडंट वांट टू सी कि वो एक्चुअली अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं और उनको उनका सोल ड्रेन हो रहा है। दे वर नॉट फोकस, बट अब दे आर लाइक आई डोंट वांट दिस जॉब, आई डोंट केयर यहाँ पर कितना पैसा मिल रहा है या फिर मुझे इनफ पैसा नहीं मिल रहा है, आई जस्ट नॉट ओके विद दिस, मुझे कुछ और करना है। सो समबडी इज शिफ्टिंग एनर्जीज, ठीक है, येस, दे मूविंग इन टू वननेस, ठीक है। दे आर रियलाइजिंग कि वो ऐसे एक इन्फिनिट बीइंग है जिसके लिए कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। आई एम हियरिंग कि वो शांभवी महामुद्रा ट्राई करे, शांभवी मुद्रा। लिसन, जब कोई आप देखते हो ना ऐसे किसी पिक्चर में एंड ऑल, लोग ऐसे आपको डराए होंगे सेइंग कि ये शैतान का साइन है ना, नो, इल्यूमिनाटी साइन। लिसन, ये थर्ड आई है। कोई ऐसा करता है ना, इट मीन्स कि मेरा थर्ड आई ओपन हो चुका है, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें नहीं पता, कि मैं माया के पार देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स इसके थर्ड आई ओपन हो चुका है, वो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ देखता है। और इसी को अगर हम ऐसे घुमाते हैं, दिस इज द शांभवी महामुद्रा। नेगेटिव एंटिटीज़ ने लोगों को भटकाने के लिए, ताकि हम डिवाइन से और मेडिटेशन एंड जो चीज़ें हमारे योगा वगैरह से हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, सच तक पहुंच सकते हैं, उन चीज़ों से हमें डेविएट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत झूठ बोला हुआ है। लोग आज भी कहीं ना कहीं डरे बैठे हुए हैं। ये मुद्राएं हैं। तो कोई यहाँ पर शांभवी महामुद्रा ट्राई करे, बिकॉज शांभवी महामुद्रा इज इन्फिनिट, एक ऐसा स्थिति जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। शंभु की शांभवी। आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक, या वी हैव द ब्रेक थ्रू। ये पर्सन इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर चुका है कंप्लीट, एब्सोल्युटली एक्टिवली उन्होंने किया है। तो ये जिसका भी डिवाइन मैस्कुलिन है, क्या बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम हियरिंग कार्मिक यहाँ पर पागल हो रही है, या एब्सोल्युटली शी इज़ गोइंग ऑल बॉगल्स। लिसन, इस कार्मिक को भी पता है कि उसने बहुत गलत रीज़न से इस रिलेशनशिप में कदम रखा था, उसके कभी भी नीयत सही नहीं थी। शी वॉज वेरी मैनिपुलेटिंग एंड शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी समबडी शी इज़ नॉट। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसने क्या किया है, बट उसका ईगो को यहाँ पर चोट लगाए, ये सोच करके कि उसे लगा था कि वो इस मैस्कुलिन को कंट्रोल कर सकती है,
ये उसका फॉरएवर वाला सिचुएशन है, उसके सारे ब्लैक मैजिक और नॉनसेंस हमेशा काम करेगा, बट इट डिड नॉट वर्क, इट बैकफायर्ड। आपने शायद साइकिक अटैक्स रिसीव किए होंगे अगर ये इसने मैस्कुलिन के ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल क्रिएट किया होगा और ये आपके जैसे बिहेव कर रही होगी, उसे आपके मैस्कुलिन को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपका पर्सन दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे, कार्मिक और आपके बीच में, ऑफकोर्स उनके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल किया गया था, वो कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन असली डिवाइन फेमिनिन है और कौन नकली है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी उसे अपने भीतर झांकना था, पर वो अपने भीतर झांक नहीं रहे थे। पर जब यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप में, इस कार्मिक रिलेशनशिप में रह करके जब उसे फटकार पड़ी ना इस मैस्कुलिन को, तब जा कर के उसने अपने अंदर झांका। ये कार्मिक्स ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, हमारे रनर्स को हमारे तरफ धकेल देते हैं, लाइक सीरियसली वही रास्ता बना देते हैं। जब इस कार्मिक ने अपने पागलपंती शो कराना और मैस्कुलिन दे स्टार्टेड फीलिंग कि कुछ तो यहाँ पर है जो ठीक नहीं है, एंड दे स्टार्टेड सफरिंग एंड गेटिंग यूज्ड एंड अब्यूज्ड एंड स्टफ। उन्होंने अपने अंदर झांका एंड देन उसके बाद जा कर के उनकी तीसरी नेत्र खुले एंड दे रियलाइज ओ माय गॉड आई एम विद द रॉन्ग पर्सन, जिसे मैं छोड़ के आया था वही मेरी असली वाली थी। इट्स जस्ट दैट कि वो सिर्फ मेरी अवेकनिंग को ट्रिगर कर रही थी। शी वॉज राइट, मैं ही अपने अहंकार और पागलपंती में उसकी बात नहीं सुन रहा था। आई डिड दिस टू अस। एंड अब वो सारा टॉर्चर जो आपने झेला, आपके मैस्कुलिन ने झेला, ये ब्लैक मैजिक के चलते, शायद उन्होंने आपको गलत साबित करने पर तुले हुए थे, आपको पागल साबित करने पर तुले हुए थे एंड ऑल दैट स्टफ। वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी टॉक्सिसिटी, वो सारा टॉर्चर अब ये कार्मिक के हिस्से में आएगा। नाउ शी विल फकिंग गो मैड। वो आपको पागल करना चाहती थी, आपको ख़त्म कर देना चाहती थी, आपको टॉर्चर कर रही थी ना, मैस्कुलिन को टॉर्चर कर रही थी, डिवाइन मैस्कुलिन को टॉर्चर कर रही थी। नाउ शील गो थ्रू एवरीथिंग जो उसने आपके ऊपर किया हुआ था, जो उसने आपको गुजरने पर मजबूर किया था। लिसन, दिस बिच वॉज वेरी जेलस ऑफ योर कनेक्शन, सॉरी, वेरी मच। वो बस इस आप दोनों के बीच में जो लव था वो अपने लिए चाहती थी, और एक्चुअली उसे लगा था कि शीज़ गॉट इट, उसे ऐसा एक्चुअली लगा था शीज़ गॉट इट, बट देन शी डिडंट। ओके, आई एम नॉट फीलिंग दीज कार्ड्स एनी मोर। यहाँ से जो मैसेज आना था आ चुका है। आई विल नाउ शफल आवर मैसेज बॉक्स। वहाँ से क्या मैसेज आता है? अब ये कार्मिक का कार्मा बताओ प्लीज़। आई एम रियली ऑन टू इट। आई एम हियरिंग कि ये कंफ्यूज्ड हो जाएगी, इसे समझ में ही नहीं आएगा कि इसके साथ क्या हुआ, लाइक क्यों हुआ, हाउ इज़ दिस द मैजिक डिडंट वर्क, क्यों, एंड एवरीथिंग। शी बी गोइंग क्रेजी, आई एम हियरिंग। एंड नहीं, मुझे इन लोगों के लिए कोई दया वया नहीं आता प्लीज़, स्पेशली अगर उन्होंने जैनेटियंस के साथ ये सब कांड किया हुआ है। एक टाइम था जब आप सफ़र कर रहे थे और आपको हेल्प करने के लिए भी दूर दूर तक शायद आपको कोई नज़र नहीं आता होगा। इसने सबको आपके खिलाफ़ कर दिया होगा, आपको आपके प्यार से अलग किया हुआ है इसने। अपने अहंकार और अपनी लालच की तुष्टि के लिए उसने एक डिवाइन कनेक्शन को ब्रेक करने का पाप किया है। ब्रेक तो कर नहीं पाई है, बट कुछ वक्त के लिए आप लोगों को डिले ज़रूर किया है, बट हर एक बार उस पर अब भारी पड़ने वाला है। Okay, we'll just, I am pregnant. We have runner. Yes, we know. ये हमारे रनर के लिए मैसेज है। तो ये प्रेग्नेंट हुई मैस्कुलिन्स को रोकने के लिए, एंड ही स्टिल लेफ्ट, क्योंकि वो कार्मिक बच्चा है। माई फादर टोल्ड मी टू लीव यू। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है सेइंग कि अब उनके फादर ने आपको छोड़ने के लिए कहा था। रॉन्ग मेडिकेशन। आई एम हियरिंग कि घर में किसी की मृत्यु हुई है एंड गलत मेडिसिन दिया था, या फिर जब आप साथ में थे, अगर आप बीमार पड़े थे या आपका डिवाइन मैस्कुलिन बीमार पड़े थे, उन्हें गलत लाइक दवाई
के जगह पे शायद उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक का कुछ खिला पिला दिया था आपके पर्सन को, गलत मेडिकेशन। आई एम हियरिंग कि घर में किसी की मौत हुई है या हुई थी पास्ट में गलत मेडिकेशन की वजह से, या फिर ये जो मेडिसिन चेंज किया हुआ था, ये आपके पर्सन को गलत मेडिसिन दिया गया था। लाइक जो मेडिसिन की जगह उन्होंने कुछ, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। यू हेल्प देम बट दे क्रॉस्ड यू, सो नाउ मस्ट पे वाइल यू गेट ब्लेस्ड। यस, ये आपके रनर के लिए है कि आपका रनर शायद किसी को हेल्प करने की, दे थॉट कि वो इन कार्मिक्स को हेल्प करे, स्पेशली अगर ये मदर है, ठीक है, ये कार्मिक फेमिनिन अगर मदर है जो अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखी थी इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर, ठीक है ना, उसे अपने लिए यूज़ कर रही थी, एंड द नार्सिस्टिक मदर सिचुएशन हम सबको अब तक पता चल गया है, राइट। तो उसे, आपके मैस्कुलिन को लगा होगा कि वो अपने मॉम की देखभाल कर रहा है, उनका फ़र्ज़ एंड ऑल, बट नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि अपने बेटे की ज़िंदगी से उसने प्यार को ही ख़त्म कर दिया है। यही है जो आपके पर्सन के लाइफ में कोई भी उसके करीब आता हो, थोड़ा सा भी प्यार जताता हो, ये जानबूझ के जहर घोल देती है ताकि आपका पर्सन पूरी तरीके से अकेला हो जाए और उसे लगे कि अपने मेरे माँ के अलावा और कोई नहीं है मेरे लिए। ये जानबूझ के ये गेम खेलती है ताकि उनका बेटा उन्हें कभी छोड़ के ना जाए। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू लुक आउट फॉर हर सेल्फ, लाइक फाइनेंस के लिए। आई क्राई, नो वन नोज, इट्स डार्क इन हियर। आपका पर्सन रोता है, बहुत रोता है, ऑफकोर्स आप लोगों को भी रोना आता होगा। येस, द फादर इज अगेन हियर एंड वी हैव द बुलिंग। येस, इनका दिस फादर इज ऑल्सो नार्सिसिस्ट, बुली करता है अपने बेटे को। आपका पर्सन बहुत बहुत बुरी तरीके से, ये पर्टिकुलर मैस्कुलिन बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर हुआ है, चाइल्ड अब्यूज से गया है। वी हैव लीगल इश्यूज़, इसे क्लैरिफाई करना होगा, क्या ये वो डिवोर्स से गुजर रहे। वी हैव डिसबैलेंस, येस ऑफ कोर्स हमें पता है कि सारा सिचुएशन डिसबैलेंस होकर के है, एनर्जीज उथल पुथल होकर के, एंड योर पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट, बट दे रियलाइजिंग कि जिस जगह पे वो है वो डेड हो चुका है, दे हैव टू मूव आउट एंड ही ऑलरेडी डिड दैट, राइट। यू आर अ थ्रेट टू एवरी वन अराउंड मी, स्पेशली माई एक्सेस, ठीक है। सो यस, ये जो भी कार्मिक फेमिनिन्स है जिनके साथ वो डील कर रहे थे और जिनके साथ वो, हर किसी के साथ, सिर्फ फेमिनिन्स ही नहीं, उनके फ्रेंड्स वगैरह सब आपसे डरते होंगे बिकॉज ऑफ द लाइट यू कैरी, क्योंकि आपके रूम में आते ही सबका फसाद ख़त्म हो जाता होगा, बिकॉज यू कैरी द डिवाइन लाइट। आपके आगे कोई भी झूठ काम नहीं करता। स्पेशली ये कार्मिक मदर आपसे डरती होगी, ये कार्मिक फेमिनिन आपसे डरती होगी, क्योंकि आपके प्रेजेंस में आपके मैस्कुलिन के ऊपर, ठीक है, कोई भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करता होगा। यू प्रोबेबली वर द प्रोटेक्शन इन योर मैस्कुलिन्स लाइफ। जब तक आप थे, आपका पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, आपने शायद इनएविटेबल चेंजेस देखे होंगे एकदम कि वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, पर आप उनके लाइफ से, आपको हटाया गया, ज़बरदस्ती आपको धकेला गया ताकि वो अपना मैजिक वगैरह मैनिपुलेशन कंटिन्यू कर सके, कि आपके प्रेजेंस में शायद वो सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब वो देना नहीं चाहते थे, उनका सच बाहर आ रहा था। वी हैव द टॉरस, ये आपका पर्सन आप हो सकते हो। वी हैव एक्वेरियस, स्टीलिंग, चीटिंग, लाइज टोल्ड आर अनबिलीवेबल। ये बार बार करके ये कार्ड आ रहा है, पहले भी ये मैसेज आया था। येस, अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन हैज़ बीन डन। यहाँ पर चोरी की गई है, लाइक लिटरली एनर्जी चोरी की गई है, अबंडेंस चुराया गया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टैग्नेंट किया गया है। कार्मा नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस, येस इट डजंट। कार्मा किसी का एड्रेस नहीं भूलता। अगले जन्म में भी अगर पिटना होगा ना तो पिटेगा, बट they will still get their karma. I see the truth now, yes. Thank you. Okay. Connect with me. Crazy it may be, but connect with me. आपका पर्सन कह रहा है कि मुझसे कनेक्ट करो, और हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? 5D में। लिसन, अगर आपको इस वक्त सेफ जोन में डाला गया है, डोंट ब्रेक इट, ठीक है। देखो,
हमारा जो ये कवच है ना, सिर्फ वही इसके अंदर आ सकते हैं जो हमारे हायर गुड के लिए है, जो डिवाइन सोल्स है, हमारे सोल फैमिली के मेंबर्स है, ठीक है, जिनकी नीयत अच्छी है, हमारे स्पिरिट गाइड्स आएंगे, डिवाइन आएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, जो हमारे भले के लिए है, सिर्फ वही इस शील्ड के अंदर आ सकता है। तो अगर आपका डिवाइन मास्कुलिन, ये स्पेशली ये पर्टिकुलर रनर, अगर वो एंटर नहीं कर सकते, इसका मतलब वो अभी तक तैयार नहीं है, अभी तक उनके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी है जो आपके लिए खतरा बन सकता है, वो लैश आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका में हीलिंग वर्क करके ही वो एंटर कर पाएंगे। दे कांट गो वे यू आर गोइंग माई ब्यूटिफुल वन, यस दिस इज़ फॉर द कार्मिक, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। आई नो शी लव्स यू बट आई लाइक हर हियर, ये एक कार्मिक मैस्कुलिन है जो कह रहा है, ये दिस माइट बी द फादर, ये अपने डिवाइन फेमिनिन को, ये कोई डिवाइन फेमिनिन है, अगर हमारा रनर डिवाइन फेमिनिन है तो ये इसके लिए कि उसका फादर कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ शी सपोज टू बी विथ यू, बट मैं उसे जाने नहीं दे सकता, मैं आई लाइक हर हियर, मेरे साथ रहेगी यहाँ पर, बिकॉज आई वॉन्ट हर इस पिंजरे के अंदर मेरे कंट्रोल में, या फिर उसका कार्मिक हस्बैंड हो सकता है, ठीक है। वी हैव द कार्मिक, यस वी ऑलरेडी नो, व्हेन यू राइज आई राइज, व्हेन यू फॉल आई फॉल विथ यू, यस ये आपका मैसेज है आपके पर्सन के लिए कि जब तुम गिरते हो, स्पिरिचुअली गिरते हो, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रगल करती हूँ, मैं भी गिरती हूँ, और जब आप उठते हो हम साथ में उठते हैं, बिकॉज वी आर ट्विन फ्लेम्स, ऑफ कोर्स वी हैव ग्रेस। आपका पर्सन इस वक्त जैसे कि हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर है, इस वक्त वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें आउट ऑफ द वे जा कर के कोई टॉक्सिसिटी, कोई कंट्रोल गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सही रास्ते पर होते हैं, अपने आप हम लकी हो जाते, इट्स जस्ट बिकॉज उस वक्त ईजी फ्लो होता है, लाइफ बिकम्स वेरी ब्लेस्ड, ग्रेस फॉल करता है, वी गेट शावर्ड, वी आर नॉट सेपरेटेड। आपका पर्सन कह रहा है वी आर नॉट सेपरेटेड, हम अलग नहीं हैं, वी आर वन, हम एक है, वी हैव बीन ऑलवेज टुगेदर इन दिस, हम हमेशा साथ में थे, वी विल ऑलवेज बी, हम हमेशा रहेंगे, डोंट डाउट प्लीज़। अगर आप अपने पर्सन को लेकर के डाउट कर रहे थे क्या ये ट्रांसफॉर्म होगा, आएगा नहीं आएगा, लेट दैट गो, ठीक है। वी हैव रीलोकेटिंग, यस यहाँ पर कोई रीलोकेट कर रहा है, ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा जा चुका है, ठीक है। आई नीडेड टू क्लियर माई माइंड, आई फेल्ट सो कन्फ्यूज, यस ये यहाँ पर कोई मैस्कुलिन हो सकता है, कोई ब्रदर फिगर हो सकता है, ठीक है, जिसके कहने पर, ठीक है, जिसके कहने पर आपके मैस्कुलिन ने कुछ वक्त अकेले समय बिताया है, एंड दे नीडेड टू क्लियर देयर माइंड, एंड वहाँ पर जाने के बाद जब वो वापस लौट के आए, एक होता है ना जब हम कहीं जाते हैं, ठीक है, पकड़ लो वेकेशन पे गए, घर बंद था, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए घर बंद था, जब आप वापस आते हैं घर की एनर्जी हमें फील होती है ना, घर की एनर्जी, वो बंद घर का एक एनर्जी फील होता है, हम फिर खिड़की दरवाज़ा खोलते, फ़ैन वैन चलाते ताकि वो एनर्जी क्लियर आउट हो सके, राइट। ठीक उसी तरीके से आपका पर्सन कंफ्यूज्ड हो रहे थे, टॉर्चर्ड हो रहे थे, जब वो बाहर गए कुछ वक्त समय बिताने के लिए, जब वो वापस आए वो क्लियरली एनर्जीज़ को देख पा रहे थे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, they had to leave to find out, ठीक है। वी हैव ट्रू लव हील्स एंड इट डिमांड्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल नेगेटिविटीज़, सच्चा प्यार हील करता है जो हमें पता है, एंड वो हमें आज़ाद होने के लिए कहता है, हर नेगेटिविटी से आज़ाद होने के लिए कहता है। यू वर्क सो हार्ड, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि आप कितना मेहनत करती हो, यू मस्ट नो आई वर्क विथ यू टू, आपका पर्सन भी आपके साथ मेहनत करते हैं, ठीक है। एंड वी हैव द ब्रदर फिगर, इसका ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एंड वी हैव द लीगल इशू, ये लीगल इशू का क्या है, आखिरी मैसेज देखते हैं। आई एम हियरिंग कि आपका ये कार्मिक आपका नाम ले लेकर बहुत झगड़ा कर चुकी है, मैस्कुलिन को बहुत टॉर्चर कर चुकी है, इट्स लाइक वो आपसे जलती है और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को जा करके टॉर्चर करती है, उससे बदला लेती है, क्योंकि वो आप जैसी नहीं है, वो आप नहीं बन सकती, वो अपनी खुद की इनसिक्योरिटी और जेलेसी की वजह से आपके मैस्कुलिन को हर्ट कर रही है, ये कर चुकी है, ये ऑलवेज फाइटिंग, और जब वो जीत नहीं सकती बार बार करके वो आपका नाम उठाती है ताकि आप
का पर्सन चुप हो जाए, उसका मुंह बंद हो जाए और समहाउ उसे ऐसा लगे कि वो आर्गुमेंट जीत चुकी है, जबकि उसे खुद भी पता है शी हेट्स यू like seriously she hates you. Fighting, yes, we have fighting and we have guilt. Listen, this is a divorce they are going through and they are fighting. It's a spiritual war जिससे वो जा रहे हैं because we have the guilt card. ये person बार बार करके आपको guilty feel करा like आपको मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पर आप भी हो सकते हो, आपको गिल्टी फील कराए होंगे, आपको बुरा फील करवाने की कोशिश किया होगा कि तुम्हारा पर्सन अब मैरिड हो गया, अब उसका पीछा छोड़ो एंड ऑल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द कनेक्शन इज स्टिल देयर, ठीक है। अब वो आपके पर्सन को गिल्टी फील करा रहे हैं, they're fighting an inner war. Yes, we have past life, वी हैव रीबर्थ। मैंने जैसे कहा कि इस कार्मिक के साथ उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, पास्ट में एनर्जीज, किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी ने किसी का फ़ायदा उठाया, वो कार्मिक साइकिल क्लोज नहीं हुआ था, इस लाइफ में आकर के अब जा कर के ये क्लोज डाउन हो रहा है, ठीक है। एंड दे वर सपोज टू ब्रेक द कार्मिक पैटर्न्स, अब उसके फैमिली का जो जनरेशनल कर्सेस है, जनरेशन पैटर्न्स है, कार्मिक पैटर्न्स, उन्हें ब्रेक करना था एंड दे आर ब्रेकिंग, देर से सही पर दे डूइंग इट बिकॉज दे गोइंग थ्रू द रीवर्स, इट्स एन एंड, 10 इज द एंड ऑफ द साइकिल, राइट। ये जो पास्ट लाइफ चुतियापा था उस पर वो दी एंड लगा रहे, दे पुटिंग एन एंड टू ऑल दैट टॉर्चर, इज बिकम अ रिबेल राइट नाउ। अभी इस वक्त आप देखोगे ना, दे विल बी इन दैट फाइट मोड, दे मूविंग टुवर्ड्स द सोल फैमिली। आपसे जुड़ने से पहले उन्हें अपने सोल फैमिली से मिलना होगा जस्ट टू हील, बिकॉज सोल फैमिलीज हम एक दूसरे को हील करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करा रहा है, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन, या दे आर ट्राइंग टू गेट गाइडेंस, पर उन्हें गाइडेंस मिल नहीं रहा है बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। लिसन, अगर किसी अनॉइंटेड या किसी प्रोटेक्टेड हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस के ऊपर रीडिंग कराने की कोशिश करोगे ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये चारों टाइप के रीडिंग नहीं किया जाता, कोई मैसेज नहीं मिलेगा। टैरो कार्ड रीडर रीडिंग करने जाएगी ना, मैं बीच में एक हाई प्रीस्टेस के लिए कोई आया था रीडिंग करवाने के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन, कंफ्यूज था, एंड आई जस्ट लुक्ड इनटू हर एनर्जी एंड आई वाज लाइक, बाबू मैं इसके ऊपर रीडिंग नहीं कर सकती, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि ये तुम्हारी डिवाइन फेमिनिन है, बस। आई कैन नॉट टैप इनटू हर एनर्जी। कोई भी कितना भी पावरफुल टैरो कार्ड रीडर हो, वो एक हाई प्रीस्टेस, अनॉइंटेड वन, जो सोल पर्पस को जीने आई है, जो अपनी डेस्टिनी जी रही है, ठीक है, वो सपोज टू बी डूइंग अ वर्क, कार्मा जी रही है अपना, ठीक है, प्रारब्ध जी रही है, वही एम्प्रेस, ठीक है, और जो जिसे एक्चुअली डिवाइन स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन में डाला है, और ये यूजुअली प्रोटेक्शन छोटे बेबीज़ को दिया जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन, ताकि उन पर कोई डार्क एंटिटी अटैक ना करे, जो आगे चल के वन ऑफ द अनॉइंटेड वंस बनने वाले हैं, चोजन वन बनने वाले। इन लोगों के ऊपर रीडिंग नहीं किया जा सकता। अगर कोई इनका बर्थ चार्ट भी रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, उनके पास ज़्यादा कोई मैसेज नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना, बिकॉज दे आर दैट प्रोटेक्टेड, यू कैन नॉट डू। मेरे ऊपर कोई रीडिंग नहीं कर पाता है, ऊपर से सिर्फ उन्हें ये पता चलेगा दैट आई एम एन एम्प्रेस एंड आई एम लिविंग माई कार्मा, ठीक है, आई एम जस्ट लिविंग हु आई एम सपोज टू बी, दैट्स इट। ठीक उसी तरीके से बीच में एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मेरे पास आई थी, एंड आई वाज लाइक, मैं इसके ऊपर रीडिंग नहीं कर सकती, शी इज़ हाईली प्रोटेक्टेड, शी इज़ अ डिवाइन फेमिनिन, मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, आई ऑनर्ड इट, यू आर सपोज टू ऑनर इट, ठीक है ना। सो इट्स लाइक यहाँ पर कोई आपके ऊपर रीडिंग कराने की कोशिश की और उन्हें कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सिवाय इसके कि आप एक स्टार हो, दैट यू आर द रियल डील। ये चाहे रीडिंग किसी ने भी किया हो, आपके कार्मिक ने किया है, ताकि अपनी स्टूपिडिटी को वो वैलिडेट करने की कोशिश कर सके कि देखो मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा हो गया, वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकते, जबकि उसे खुद भी पता है कि वो सब गलत रीज़न से फंसाया था इस मैस्कुलिन को। इट वॉजेंट अ रियल इवन अ रिलेशनशिप, दैट वॉज अ रिलेशनशिप,
और अगर आपका मास्कुलिन भी अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने रीडिंग किया होगा तो उन्हें ऐसा एक पॉजिटिव मैसेज मिला है. बट देन दे कैन नॉट टैप इन टू योर एनर्जी. डोंट वरी, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड. दे जस्ट कांट. Yeah, your person is taking a leap of faith. Your person was very slow in growing up. इतना मैं बता रही हूँ. इट्स लाइक उन्हें पता था कि ये फैसला उन्हें बहुत पहले से कर ले लेना चाहिए था, बट दे वर ड्रैगिंग देयर फीट. ठीक है, और इसलिए अब इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है, यहाँ पर कोई है जिसमें मेंटल बीमारी है, उन्हें इलाज पे जाना पड़ेगा. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.